क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति समाज की नजरों में सबसे बड़ा पापी माना जाता है, वह असल में सबसे बड़ा नायक हो सकता है? यह कहानी एक ऐसे ही अनसुने नायक की है जो लोगों की भलाई के लिए अपने ऊपर झूठे आरोपों का बोझ उठाता रहा और मरने के बाद भी उसकी अच्छाई को कोई पहचान नहीं सका, सिवाय एक राजा के जिसने उसकी सच्चाई को उजागर करने का बीड़ा उठाया। राजा एक समझदार और परिष्कृत शासक था। उसकी आदत थी कि वह कभी-कभी अपने राज्य में भेष बदलकर घूमता था ताकि वह जनता की असली परेशानियों को समझ सके। वह जानता था कि सिर्फ महल से बैठकर उसे अपने प्रजा के दुखों का सही अंदाजा नहीं हो सकता। वह अपने राज्य की सच्चाई को जानने के लिए अक्सर अज्ञात रूप में जनता के बीच घूमा करता था। यह उसकी सरकार को सुधारने और अपने राज्य के कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ घूम रहा था। वे एक गली से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क पर पड़ा हुआ था। राजा ने देखा कि वह व्यक्ति मृत था। उसकी हालत देखकर राजा का दिल बहुत दुखी हुआ। वह उस व्यक्ति के पास गए और देखा कि उसकी अवस्था बहुत ही खराब थी। लोग उस व्यक्ति के पास से निकलते जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में था और उसकी मदद की जानी चाहिए। राजा ने आसपास के लोगों से मदद की अपील की, लेकिन जैसे ही लोग उस व्यक्ति के चेहरे को देख रहे थे, उन्होंने मदद देने से मना कर दिया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या वजह हो सकती है कि कोई इस व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहता? राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह व्यक्ति कोई अपराधी था? मंत्री ने कहा, राजा, आप इसे नहीं जान सकते, लेकिन यह वह व्यक्ति था जिसे राज्य में सभी लोग एक बहुत ही पापी व्यक्ति मानते थे। तभी एक व्यक्ति आया जो राजा के पास खड़ा हो गया। उसने राजा से कहा, भाई साहब, यह व्यक्ति इस नगर का सबसे बड़ा पापी था। यह शराब के अड्डों पर जाता था और वहां से शराब खरीदकर उसे नाली में बहा देता था ताकि लोग शराब न पी सकें। इसी तरह वह औरतों को जो देह व्यापार करती थीं, उनको भी पूरी रात का पैसा देता था और उन्हें घर में दरवाजा बंद करने के लिए कहता था। इसके चलते कई लोग पाप करने से बचते थे। राजा और मंत्री हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो यह व्यक्ति जो समाज को इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, उसे इस तरह से अकेला छोड़ दिया गया। राजा ने निर्णय लिया कि इस मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए और यह संदेश दिया जाए कि उसकी अच्छाई को समझा जाए। राजा ने मंत्री से कहा, हम इसे बिना किसी देर के उसके घर पहुंचाएंगे। राजा और मंत्री ने मिलकर उस व्यक्ति के शरीर को उठाया और उसके घर की ओर चल पड़े। रास्ते में राजा को बहुत सारे लोग मिलते गए जो उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, यह वही व्यक्ति है जो नशेड़ी था। यह वही व्यक्ति था जो हर रात शराब पीता था और महिलाओं से गलत काम करता था। लेकिन राजा ने इन सारी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। राजा जब उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वह रो रही थी। राजा ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। राजा ने उसे सांत्वना दी और पूछा, क्या तुम्हें इस दुख में कुछ मदद चाहिए? व्यक्ति की पत्नी ने राजा से कहा, राजा, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे पति जितना समझदार और अच्छे थे, उतना किसी को समझना मुश्किल है। लोग उन्हें पापी मानते थे, लेकिन वह एक सच्चे और अच्छे इंसान थे। राजा और मंत्री चुपचाप सुनते रहे। महिला ने आगे बताया, मेरे पति रोज रात को शराब के अड्डे पर जाते थे और शराब खरीदने के बाद उसे नाली में बहा देते थे ताकि लोग नशे से बच सकें। वह जानता था कि शराब पीने से लोगों के जीवन में केवल दुख आता है और वह चाहता था कि कोई व्यक्ति इस पाप का शिकार न हो। वह हमेशा मुझसे कहता था कि वह दिन रात यही काम करता है ताकि वह दूसरों को पाप करने से रोक सके। व्यक्ति की पत्नी ने कहा, इसके अलावा वह हमेशा महिलाओं को जिनके पास पैसे की कमी थी, पूरी रात का पैसा दे देता था और उनसे कहता था कि वे अब आगे का काम न करें, क्योंकि वह जानता था कि यह गलत है और लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता है। राजा को अब सब समझ में आ गया था। उसने मंत्री से कहा, हम इस आदमी के बारे में गलत धारणा को खत्म करेंगे।
यह व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों की जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा था। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसे पापी समझा गया, जबकि वह असल में एक महान व्यक्ति था। राजा ने व्यक्ति की पत्नी से कहा, आप चिंता न करें, कल मैं और मेरे मंत्री आपके पति का कंधा देंगे और पूरे राज्य को बताएंगे कि वह एक महान इंसान थे। लोग उन्हें अब सम्मान देंगे, क्योंकि वह जो कर रहे थे वह एक सच्चे इंसान की पहचान थी। राजा ने अगले दिन अपने मंत्री के साथ उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भाग लिया और राज्य भर में यह संदेश फैलाया कि इस व्यक्ति ने अपने कर्मों से समाज में अच्छाई फैलाने की कोशिश की थी। लोग अब उस व्यक्ति को एक नायक के रूप में याद करेंगे। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लोग समझें कि कभी-कभी पहले दिखने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता और उसे सही मायने में सम्मान दिया जाए।